एंड वेलकम बैक अगेन टू टेस्ट पेपर लाइव एएनएम क्लासेस। मैं हूं पूजा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं ले आई हूं आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी भाई, क्योंकि एक नया नोटिफिकेशन आ गया है आप सभी एएनएम साथियों के लिए। तो भाई क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है, कौन फॉर्म भर सकता है, इन सारी चीजों की बातें करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। तो क्या करना है भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितने भी आपके एएनएम दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उन सभी के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये निकाला है अंडमान और निकोबार का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उन्होंने, ठीक है, उनके हेल्थ सर्विसेज वाले डिपार्टमेंट ने निकाला है। ठीक है, कितनी भाई यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट होने वाली है हमारी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी कि आपकी एएनएम की, जिसे रखा गया है ग्रुप सी वैकेंट पोस्ट के अंदर। तो अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन अगर मान लीजिए कि आपको डाउनलोड वगैरह करना हो तो ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है और ग्रुप सी के नाम से आपकी पोस्ट है जो आपको फॉर्म फिलिंग के वक्त काम आएगी। फर्दर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका निकाल दिया गया है, किसके लिए रहने वाला है, ग्रुप सी एएनएम के लिए ये हमारा रहने वाला है। ठीक है, जिसका पे लेवल रहेगा आपका 4। ठीक है, और ये आपका रहेगा जो सैलरी है वो आपकी इतनी रहने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन जो है भाई वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के ऊपर, मतलब कि सीबीटी टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर के थ्रू और उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है जी, फर्दर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कितनी टोटल पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो भाई ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी एएनएम के लिए हमें टोटल देखने, अगर हम बोलेंगे कि भाई अगर आप देखते हो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज या टोटल अगर आप देखेंगे तो 51 मतलब 51 के आसपास पोस्ट हमें देखने को मिलने वाली है, जिसमें से 26 जो पोस्ट हैं वो अनरिजर्व्ड की हैं, देन ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनके लिए रहने वाली है। उसके अलावा जो फिजिकली एबल्ड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी फर्दर रिजर्व्ड पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फर्दर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी हमारी क्या रहेगी। तो भाई सबसे पहले जो भी व्यक्ति है वो इंडियन नेशन का हो, मतलब भारतीय होना उसका जरूरी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन हम लोग दूसरी चीज यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई आप ये सोचते हैं कि हम लोग ऑफलाइन अप्लाई कर देंगे तो उस जो फॉर्म है उससे वैलिड नहीं माना जाएगा, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ना। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है, एम्प्लॉय है या सर्वेंट है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ड्यू डेट के अंदर अंदर। लेकिन आपको क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा, कोई एनओसी आपको प्रेजेंट, मतलब एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ उनके लिए मैं बात कर रही हूँ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सरकारी नौकरी में। ठीक है, फर्दर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी एज लिमिट की कि भाई कितने से कितने साल वाले लोग भर सकते हैं। तो भाई जो आपकी नॉर्मल एज लिमिट है वो रहने वाली है 18 से 38 साल। ठीक है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 38 साल होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग दिया गया है, कैटेगरी वाइज हमें दिया गया है। अब एज लिमिट की जो गणना है भाई आपकी वो 6/5/2026 के आधार पर की जाएगी, जो कि हमारी लास्ट डेट रहने वाली है। और अगर आप कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में भाई हर कैटेगरी के हिसाब से क्या कर दिया गया है, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है और फीमेल्स के लिए टोटल जो कितना रहने वाला है वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भाई एक्चुअली में कौन अप्लाई कर सकता है, तो भाई सबसे पहली बात कि आपने सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास कर रखी हो और क्या कर रखा हो, 12th स्टैंडर्ड पास कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। दूसरी चीज आपके पास में पास्ड एएनएम का सर्टिफिकेट, मतलब देखिए काफी सारे बच्चे है ना ऐसे पूछते हैं कि मैम हमारा अभी एएनएम का लास्ट का एग्जाम नहीं हुआ है, हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, सर्टिफिकेट नहीं आया है। भाई जिस भी व्यक्ति ने एएनएम पास आउट कर लिया है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोर्स आपका जो है वैलिड होना चाहिए और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए, मतलब वही रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए आपके किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है
आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एमपी, यूपी, बिहार, वहां से आप लगा सकते हैं। ना ही आपको अपने सर्टिफिकेट को किसी में चेंज करवाना है, बस वो आपकी जो गवर्नमेंट है वहां पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब उसकी वैधता वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, अब कितनी फीस आप लोगों को देनी है भाई फॉर्म भरने के लिए? तो ऐसे कैंडिडेट्स भाई अगर फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, एसटी हैं, या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब फिजिकली जो चैलेंज पर्सन हैं, उनके अलावा जो भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं तो उन सभी के लिए भाई 25 रुपीज आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है, जिसको आप लोग किसी भी ऑनलाइन तरीके से, जैसे कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड वगैरह से पे कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट फीमेल कैंडिडेट्स और अदर कैंडिडेट्स के लिए ये क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। ठीक है, मतलब कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा, फ्री के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं कि अगर जो आप जब फी भरे तो भाई इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसी जो नंबर है या अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इसी पे पेमेंट करना है, कहीं गलत जगह पे आप पेमेंट मत कर दीजिएगा। देन हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ पे आएगा। तो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो सेंटर है सिर्फ एक ही जगह आएगा, वो जगह है श्री विजयपुरम। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो एरिया है वहां पे श्री विजयपुरम नाम की जगह है, सिर्फ वहीं पे आपका सेंटर बनाया जाएगा। और सीबीटी जो है आपका, उसका जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है वो आपको वेबसाइट पे या न्यूज़पेपर के अंदर दे दिया जाएगा। और अगर आप लोग दोनों ही जगह फॉलो नहीं कर पाते हैं भाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं भाई सिलेक्शन का मेथड। जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि एग्जाम बेस्ड होगी। ठीक है, भर्ती कैसे होगी, एग्जाम लगेगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट का जो एग्जामिनेशन है भाई सीबीटी आपका होने वाला है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी और कैसे कैसे आएगी उसकी हम लोग बात करते हैं। तो भाई पहली चीज तो ये कि जो भी टेस्ट है आपका वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब हिंदी में नहीं रहने वाला है। पेपर आपका सिर्फ किस में आएगा, इंग्लिश के अंदर रहने वाला है, जिसमें वेटेज जो है मार्क्स का वो कैसे रहेगा। तो प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट है, मतलब कि आपके जो एएनएम के सब्जेक्ट हैं वो आपके रहेंगे कितने भाई, 80% जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एएनएम वाले सब्जेक्ट से आएंगे। फिर बचे हुए 20% में 10% आएगा आपका जनरल अवेयरनेस से और बाकी आएगा आपका जनरल साइंस से। मतलब आपका वही अवेयरनेस वगैरह के अंदर जीके आ जाएगी आपके, उसके अलावा जीएस है एंड रीजनिंग वगैरह है और जो भी करंट अफेयर्स चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके किसके अंदर, बचे हुए 20% के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी, देन फर्दर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भाई नेगेटिव मार्किंग। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है हर गलत आंसर के लिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो है अनआंसर्ड क्वेश्चन को, मतलब आपने मान लीजिए कि कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया है तो उसके ना तो नंबर कटेंगे लेकिन कोई नंबर दिया भी नहीं जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है और वैसे ही आंसर करना है। अब हम लोग सिलेबस की यदि बात करते हैं भाई कि क्या क्या आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज आएगी, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह है, हिस्ट्री है, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जनरल साइंस है, स्पोर्ट्स और वर्ल्ड की जो नॉलेज है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जर्नल साइंस के अंदर आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंसेज है, जो कि आपका 10th क्लास तक का जो स्टैंडर्ड सिलेबस होता है उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फर्दर अगर हम लोग एएनएम के सिलेबस की बात करते हैं भाई, तो आपके जो एएनएम के सिलेबस है जिसमें से आपके 80% क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस 80% के अंदर भाई क्या क्या आएगा, आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछा जाएगा, देन हेल्थ प्रमोशन से फर्दर टॉपिक्स आएंगे जैसे न्यूट्रिशन है, ह्यूमन बॉडी हाइजीन वगैरह है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मिडवाइफरी वगैरह है, इन सभी से कलेक्टिवली आपके 80% क्वेश्चन रहने वाले हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश के अंदर रहने वाला है, ठीक है। ओके, अब अप्लाई कैसे करना है भाई, ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट आपको दी गई है इस वेबसाइट पे आपको जाना है और क्या कर देना है, जाके अप्लाई कर देना है। ध्यान रखना फॉर्म फिलिंग की डेट चालू हो रही है हमारी 16 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे से लेके
6 मई 2026 के रात को 12 बजे तक। उसके बाद में अगर कोई आप अप्लाई करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा, ना ही अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो उससे माना जाएगा। अब भाई जितने भी हमारे एएनएम साथी हैं जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, और भाई अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर संडे फ्री के अंदर टेस्ट पेपर होता है, एवरी संडे। ठीक है, हर संडे को बिल्कुल फ्री में हम लोग टेस्ट करवाते हैं जितने भी एएनएम एग्जाम है उनके लिए। ठीक है, टाइम हमारे टेस्ट का रहता है सुबह के 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, मतलब संडे के दिन आप पूरे दिन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और उसका जो है रैंक आपकी कितनी बनी है और कौन से आंसर सही वगैरह है उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, टेस्ट कहाँ पर होता है भाई? टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। ठीक है, टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको डाउनलोड करना है, फ्री के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है और आप जाके टेस्ट को दे सकते हैं। फर्दर कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनका नंबर भी नीचे है। और भाई अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अगर हम लोग एएनएम के लिए स्पेशल क्लासेस लगाएं तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर। बाकी एएनएम के हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए फ्री क्लासेस जो हैं भाई इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर होती हैं, एकदम फ्री के अंदर, और लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताइएगा जाके। और आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अपन लोग तैयारी कराएं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है जी, और जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी इस एग्जाम के रिगार्डिंग वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो जुड़े रहिएगा। मिलेंगे ऐसी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।